वार्ड विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बार हम फिर पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 39 में। हमारे साथ पूर्व में पार्षद प्रतिनिधि रहे पुष्पा गुलाब वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम वार्ड विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि सर्वविदित है कि आगामी समय में जो है नगरीय निकाय चुनाव है और चुनाव को लेकर के उनकी क्या तैयारी है, क्योंकि इस वार्ड से इस बार सामान्य होने के बाद वो प्रबल दावेदार के रूप में जो है कहीं ना कहीं इस वार्ड से निकल करके आ रहे हैं। पूर्व में उनकी जो है धर्मपत्नी जो है इस वार्ड से पार्षद रही है। इसके अलावा जो बीते कई वर्ष कांग्रेस का यहाँ कार्यकाल रहा है और इन वर्षों में भी क्या विकास के काम हुए, चूँकि इन 5 सालों में उनका कार्यकाल रहा है तो क्या कुछ विकास के कार्य हुए हैं, और आगामी दिनों की अगर बात करें तो कैसे देखते हैं वो, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में उनकी दावेदारी कितनी प्रबल है। तमाम बात उनसे समझेंगे। बहरहाल कितने विकास के कार्य इस वार्ड में हो पाए उनसे समझते हैं, बताएंगे। इस वार्ड में 5 साल तो नहीं बोलूँगा जी, 4 साल बिल्कुल विकास नहीं हुआ। एक वर्ष में जब से हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सांसद सरकार और हमारे विधायक श्री गजेंद्र यादव जी के आने के बाद ही इस वार्ड में विकास दिखा है। उससे पहले 4 साल में 32 लाख रुपया मेरे वार्ड को मिला था, जबकि अभी 1 साल में 82 लाख रुपया हमारे विधायक श्री गजेंद्र यादव ने दिया है। इसके चलते हमारे वार्ड में बहुत विकास हुआ है, जैसे कि पचरीकरण। 1 मिनट में आपको टोकना चाहूँगा। आप कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के पहले की बात कर रहे हैं, जब शहर में जो है कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार पे आप सीधा एक तरह से जो शहर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि बीते 4 साल की अगर बात करें तो कोई आपके वार्ड के लिए विकास की राशि नहीं दी गई, यही कहना चाह रहे हैं हम। और दुआभेदी किए उन लोगों ने, बीजेपी वार्ड है करके, बीजेपी पार्षद हम मेरे मिसेस करके जानबूझ के यहाँ इस वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं किया। जो भी किया है अभी गजेंद्र यादव जी ने किया है, उसके चलते ही वार्ड में विकास हुआ है। क्या क्या विकास के काम हुए हैं? ऐसे तमाम विकास के जो आज तक कई वर्षों तक के जो काम नहीं हुआ वो अभी हुआ। कई वर्षों 50 साल 100 साल तक के जो काम नहीं हुए वो काम अभी हुआ है। अक्सर जब वार्ड विकास की बात आती है तो मूलभूत बुनियादी सुविधाओं की बात आती है, सड़क, नाली, बिजली, पानी, और इसके अलावा जो है आजकल जो वार्ड में जो माहौल बना हुआ है तो सीसीटीवी कैमरे जो वार्ड की निगरानी करने के लिए, तो बीते 1 साल में आप कहना कि वार्ड का विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है, इन सब चीज़ों पर बुनियादी ढांचों का विकास हुआ है? हाँ बिल्कुल, हम मौके में जाके दिखा सकते हैं आपको 1 वर्ष में क्या हुआ है और 4 वर्ष में क्या नहीं हुआ था, ये हम दिखा सकते हैं। जैसे कि गार्डन के लिए गार्डन बना दिए हैं, पचरीकरण जो पूरे वार्ड का कम से कम 4 से 5 वार्डों को निस्तारी के काम में आता है, ऐसा काम पचरीकरण काम अभी भी चल रहा है। ये सब काम किए और बाकी रोड के लिए दिए हैं, नाली के लिए दिए, बहुत तमाम विकास के कार्य अभी भी चल रहा है। आप पिछले 5 साल जो है पार्षद प्रतिनिधि के रूप में रहे हैं। उससे पहले की अगर बात करें तो कांग्रेस की यहाँ पे वार्ड में जो है एक उनकी सरकार रही, वार्ड की बात करें तो, और उन समय में क्या विकास के काम देखते हैं कि आपके वार्ड में कितना विकास का कार्य उनके कार्यकाल में हुआ है? उनके कार्यकाल में कुछ विकास नहीं हुआ है, मात्र कुछ रोड नाली बने। ये रोड तो अभी तक के जब गजेंद्र यादव जी थे तब का बना हुआ है, उसके बाद आज तक ये रोड नहीं बन पाया। अभी गजेंद्र यादव जी ने 19 लाख रुपया इस रोड के लिए भूमि पूजन करके चले गए हैं, कुछ दिनों में काम चालू हो जाएगा। आपके वार्ड में एक कहा जा सकता है निस्तारी के हेतु एक तालाब है, और कहीं ना कहीं ये शहर के एकदम मध्य में स्थित है। इसके अलावा जो है शिक्षा विभाग के पास एक काफ़ी बड़ा मैदान है। अब मैदान की बात करें तो मैदान को बाहर दीवार तोड़ा गया है तो उसकी हाल जो है खस्ता हाल नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी दिख रहा है। इसके अलावा तालाब की क्या स्थिति? तालाब जो है चूँकि निस्तारी का तालाब है, इसमें आपकी जिम्मेदारी क्या बनती थी और कैसा आपने विकास कार्य करवाया? निस्तारी तालाब एक्चुअली में है लगानी है जी, दाव लोगों का है, तो हम लोग बस्ती वाले जाके रिक्वेस्ट किए तो पचरीकरण के लिए उन्हें दिए हैं, तो उसके आधार पर पचरीकरण हो रहा है। और इसके बाद जो जलकुंभी है, जलकुंभी को भी निकाल के उसको सफाई करवाएंगे, आने का है जलकुंभी मशीन निकालने के लिए। और रही बात मैदान की, गवर्नमेंट स्कूल मैदान की, अभी कुछ कार्यक्रम होने वाला था शासन का, इस वजह से दीवार को तोड़ा गया है। बाकी अभी दीवार बोला था तो बना देंगे करके बोले हैं अधिकारी लोग, बहुत जल्द वो भी बन जाएगा। जैसा कि सर्वविदित है कि सदी की सबसे बड़ी अगर त्रासदी की बात करें तो कोरोना महामारी जो है ना लगभग 2 से ढाई साल जो है हर वार्ड की और अगर ग्राम पंचायत मतलब पूरा विश्व इससे कहीं ना कहीं प्रभावित रहा है, काफ़ी प्रभावित रहा है। अगर उन सालों को अगर के छोड़ करके अगर बात करें तो कुछ साल जो है बीजेपी गवर्नमेंट से पहले जो कांग्रेस की सरकार रही, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल उन्होंने यहाँ पर कोई विकास के कार्य नहीं कराए।
कई को काफ़ी सारे पार्षद रहे हैं जो बीजेपी के पार्षद रहे हैं, लेकिन उनके वार्ड में ऐसा आरोप उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लगाया कि बीते 4 साल में हमारे वार्ड में बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। आप सीधा सीधा आरोप मढ़ रहे हैं। अब मैं झूठ क्या बोलूँगा, आप स्वयं नगर निगम में जाइए, वार्ड 39 में कितना 4 साल पहले कितना राशि आया है और 1 वर्ष में कितना है वो पता चल जाएगा। इसमें झूठ लबारी बोलने वाली बात ही नहीं है, एकदम स्पष्ट है। 4 साल में चलो 2 साल 1.5 साल 1 साल कोरोना मान लें, उसके बाद तो हमारे पास समय था। बीजेपी गवर्नमेंट आए कितना दिन हुआ, अभी 1 साल हुआ है और पैसा जो पास होना हुआ अभी 6 महीने से चालू हो गया है। मात्र 6 महीना में इतना 82 लाख रुपये दिए हैं, तो 6 महीने में बीजेपी गवर्नमेंट कहाँ से ला लिया। वो वार्ड के लोगों को लोक भावने वादे के तहत आप तो ये नहीं करें कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई तब हमारे वार्ड में विकास हुआ है। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट हुआ तभी विकास हुआ है, उसी के चलते विकास हुआ, उससे पहले तो नहीं हुआ। चलो 1 साल हम मान लिए कोरोना, उसके बाद तो हमारे पास कांग्रेस शासन के पास तो समय था ना, उसने क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं विकास किया। फिर से यही सवाल पूछना चाहूँगा, बीते जो 5 साल जो सत्ता सरकार रही, उसके बाद जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई, दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं? जमीन आसमान फ़र्क है। ये जैसे कि अभी हमारे विधायक रविशंकर स्टेडियम, बैडमिंटन कोच, स्टेडियम बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए जो इन लोग कभी सोच भी नहीं सकते, इनके विचारधारा ही नहीं है विकास के प्रति। अच्छा, आपने कहा कि ये बीते 1 साल में काफ़ी वार्ड में विकास के कार्य हुए हैं, तो विकास कार्यों में अभी विकास कार्य हो चुके हैं, कुछ कार्य अभी लंबित चल रहे हैं? विकास कार्य अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अच्छा, चुनाव की बात करें तो चुनाव में सबसे प्रबल दावेदार इस वार्ड में आप ही हैं, क्योंकि अब सामान्य हुआ है वार्ड तो कांग्रेस से तो चूंकि और भी दावेदार हैं, लेकिन बीजेपी से कहीं ना कहीं कद्दावर दावेदार आप, प्रबल दावेदार आप ही हैं। क्या मुद्दे हैं? नहीं, प्रबल दावेदार वाली बात नहीं है जी। हमारे संगठन जो दे जिसको दे वो काम करेंगे और संगठन अपना निर्धारित करेगा किसको यहाँ से लड़ाना है, उसके हिसाब से है, कोई बात नहीं है। और बाकी चुनाव लड़ेंगे जैसे। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे क्या है, विकास रहेगा मुद्दा और जनता का हित का काम करने के लिए रहेगा, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ समय पहले हमने देखा था ये आपके वार्ड में एक दलदली क्षेत्र था यहाँ पे, जिसको आपने काफ़ी अथक प्रयास मेहनत करी थी, ये सर्वविदित है ये बात। और अभी उस जगह की क्या स्थिति है? वो कब्जे में शायद था कुछ। वो एक दलदल स्थिति था, उसके वजह से तालाब में बाढ़ आके वार्ड वासियों के घर में पानी भर जाता था क्योंकि जाम हो जाता था, और उसको हम सुचारू रूप से चारों तरफ नाली बना के तालाब के पानी की निकासी करवा दिया। और उसके चलते उस जगह में कब्जा भी होते जा रहा था, उस कब्जा मुक्त हो गया है। अब वहाँ पे झूला वूला लग के गार्डन के रूप दे दिए हैं। अभी 17 लाख और आने वाला है वो दे है, उसके बाद उसका घेराबंदी होकर गेट लग के बच्चों के खेलने कूदने का काम आएगा। इस बार टक्कर क्या है, मतलब कैसी रहेगी? क्योंकि जो विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष में भी काफ़ी सारे दावेदार हैं जो भी काफ़ी कद्दावर अपने समय में, वो काफ़ी नामी चेहरे रहे हैं, पूर्व में पार्षद भी रहे हैं, ऐसे मतलब आपके टक्कर के निकल के सामने आ रहे हैं और आपके भी नाम की काफ़ी एक जोर शोर है, चर्चा है कि आपको टिकट मिल सकती है, तो इस बार टक्कर कैसी रहेगी? देखो, टिकट मिलने के बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट मिले, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता विकास के मुद्दे पे और जनता हित में काम करने के लिए हमेशा मैदान में जाते हैं और घर घर जाते हैं। यही मुद्दा के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। क्या दावे और वादे, क्या मजबूत दावे और वादे लेके चलेंगे? विकास विकास के मुद्दे पे के जाएंगे। अच्छा, चलिए, अगर आप जैसा कि कह रहे हैं कि पार्टी के निर्देशानुसार काम करेंगे, आपने पार्टी में एक तरह से अपनी दावेदारी दे दी है, पार्टी आपको चुन करके लाती तो क्यों आपके वार्ड की जनता आप पर भरोसा करेगी? जो 4 साल में काम नहीं हुआ, कांग्रेस की सरकार थी और इससे पहले भी विपक्ष में जो थे उनके कार्यकाल और अभी हमारे यहाँ कार्यकाल को देख चुके हैं, इसलिए बिल्कुल लाएंगे। ये तो बीजेपी के शहर में सरकार आने के बाद की आप बात कर रहे हैं कि शहर में सरकार आने के बाद आपके वार्ड में विकास हुआ। पिछले 4 साल आप वार्ड में विकास लाने में नाकाम रहे, आप इस बात को कह रहे हैं? नाकाम क्या, दुआ भेदी किए, हम तो बहुत भरपूर कोशिश की, हम तो लिख के दिए हैं, हम बोले हैं, धरना प्रदर्शन किए, सब किए। कुछ एक मुद्दे गिना दीजिए कि आपने किन मुद्दों को लेकर प्रयास किया? पानी के लिए गए मुद्दे, पानी का प्रयास हुआ, पानी के लिए यहाँ लोग तरसते थे, वो पूरा हुआ। ऐसे बहुत सारे काम हैं।
ये थे गुलाब वर्मा जी, और 5 साल जो है पार्षद प्रतिनिधि के रूप में काम किए हैं। उनकी जो धर्मपत्नी थी इस वार्ड से पार्षद रही हैं, और सीधे सीधे एक तरह से उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि बीते 4 वर्षों में कांग्रेस ने इस वार्ड को जो है कहीं न कहीं समस्याओं से जूझने पर मजबूर किया, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। और 1 साल जो है गजेंद्र यादव के कार्यकाल में आने के बाद इस वार्ड में काफ़ी विकास के कार्य हुए हैं। चूँकि निस्तारी का एकमात्र यहाँ तालाब है, और वो भी कहीं न कहीं एक प्राइवेट ज़मीन की बात वो कह रहे हैं। और इसके अलावा जो वार्ड में काफ़ी सारी जो समस्याएं बनी हुई थी, वो भी ज्यों की त्यों की स्थिति की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जो जगहों पर अभी जो है गली सीमेंटीकरण की बात कह रहे हैं। मतलब 1 साल में ही जो वार्ड का विकास हुआ है उसी विकास को कह रहे हैं। और चूँकि अब सरकार जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है, तो वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में वार्ड का भरपूर विकास होगा। वो प्रबल दावेदार के रूप में उन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। और कांग्रेस से भी कुछ लोगों के ऐसे नाम निकल करके आ रहे हैं जो भी वार्ड की बात करें तो वो भी कद्दावर रहे हैं। अब कितना घमासान इस वार्ड से होने वाला है, गुलाब वर्मा को अपने फुल कॉन्फिडेंस है। भारतीय जनता पार्टी की बात करी, यदि वो उन्हें चुनते हैं तो अभी आने वाला समय बताएगा कि किसके दावेदारी जो है प्रखर होती है, प्रबल होती है। राजधानी रिपोर्टर के लिए लोकेश साहू।